अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। जी जनाब, कैसे हैं आप सब? हाजिर हूँ एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ एक बहुत मज़ेदार चटपटा आलू का भरता। बहुत टेस्टी बनता है। गर्मियों में सबका यही दिल होता है कि कुछ हल्का फुल्का खाएं और हल्का फुल्का ही बनाएं ताकि गर्मी में मेहनत ना करनी पड़े। तो जी ये वही रेसिपी है जो झटपट तैयार हो जाएगी, कोई मेहनत नहीं करनी और बहुत टेस्टी बनती है। आप ये रेसिपी बनाएं तो आपके घर में सब ने खुश हो जाना है, ये इतना टेस्टी बनता है। तो फिर रेसिपी को शुरू करते हैं। सबसे पहले 1/3 कप ऑयल में डाल रही हूँ कढ़ाई में, और उसके अंदर 1 टीस्पून में ज़ीरा शामिल कर दूँगी। ज़ीरा जब ऑयल में भुनने लगेगा और बहुत अच्छी सी खुशबू आने लगेगी तो इसमें 1 अदद बड़ा प्याज शामिल कर दिया है कटा हुआ। प्याज को आपने गोल्डन कर लेना है, गोल्डन ब्राउन कर लीजिए प्याज को। जब तक प्याज हमारा भुन रहा है तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मैं आपके लिए मज़ीद अच्छी अच्छी रेसिपीज़ ले आऊँ और आप भी मेरे साथ उन रेसिपीज़ को एंजॉय कर सकें। प्याज हल्का हल्का सा गोल्डन हो गया है। मैं इसके अंदर 1 अदद टमाटर डाल रही हूँ, टमाटर भी बड़ा था। इसी तरह आप रफ़ कटिंग कर लें, कोई बारीक आपको ज़्यादा नहीं चॉप करना है। अब टमाटर के बाद मैंने इसके अंदर 1 टीस्पून सॉल्ट शामिल कर दिया है। नमक डालने के बाद अब मैं इसको मिक्स करके ढक दूँगी। जब आप ढकेंगे तो हमारे जो टमाटर हैं वो सॉफ्ट हो जाएंगे। 50% हमने इसको कवर करके कुक करना है। ज़्यादा चॉप मैंने इसमें नहीं किए हैं टमाटर, क्योंकि भरते में थोड़े थोड़े आएँ तो अच्छे लगते हैं वो। 50% जो है टमाटोज वो कुक हो चुके हैं, सॉफ्ट हो गए हैं। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर रही हूँ। अब इसके अंदर कुछ मसाले शामिल करूँगी। मसाले मैं आपको साथ साथ बताऊँगी भी और डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर दूँगी। 1 टीस्पून कुटा हुआ ज़ीरा, 1 टेबलस्पून कुटा हुआ धनिया, 1 टीस्पून लाल कुटी हुई मिर्च, 1 टीस्पून अमचूर पाउडर और 1 टीस्पून चाट मसाला। 1 टेबलस्पून मैंने इसमें चिली सॉस शामिल किया है, 1 टेबलस्पून सोया सॉस, 2 टेबलस्पून चिली गार्लिक सॉस। ये सब मसाले इसमें शामिल कर दें। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है आपने। तमाम मसाले आपको क्वांटिटी के साथ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा। और याद रखें ये धनिया और ज़ीरा मैंने कुटा हुआ इसमें शामिल करा है, ये बारीक ग्राइंड किया हुआ नहीं है, हल्का हल्का सा कुटा हुआ है और थोड़ा थोड़ा सा साबुत। जब तक मसाले भुन रहे हैं मैंने उसको कवर करके रख दिया था। जब तक मसाले कुक हो रहे हैं टमाटर और प्याज में, मेरे पास 4 अदद बड़े आलू थे जिनको मैंने बॉयल करके छील कर रखा था और इनको मैंने मैशर की हेल्प से मैश कर लिया है। जब तक आलू मैश हुए थे टमाटर और मसाला भी अच्छी तरीके से कुक हो चुका है। अब मैं इसमें मैश किए हुए आलू शामिल कर दूंगी। अब आपने इस स्टेप पर इसको बहुत अच्छे से मिक्स करना है। आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है ताकि मसाले सारे आलू में अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए और आलू में बहुत अच्छा सा मसालों का फ्लेवर आ जाए। अच्छे तरीके से देखें ये मिक्स हो गया है। अब मैं इसके अंदर बारीक कटा हुआ हरा धनिया शामिल करूँगी। हरा धनिया शामिल करने के बाद आपने अगेन इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है और 5 मिनट के लिए ढक देना है। 5 मिनट जब आप इसको ढक के रखेंगे तो इसमें हल्का हल्का सा ऑयल आ जाएगा। ये देखें 5 मिनट के बाद हल्का हल्का सा ऑयल आ गया। ये नीचे से थोड़ा थोड़ा ब्राउन हो गया है, कहीं कहीं से ब्राउन भुना भुना सा है, कहीं कहीं से हल्का हल्का भुना हुआ है। ये बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इससे जब आप इसको कवर करके 5 मिनट कुक करेंगे। उसके बाद मैंने डिश में निकालने के बाद इसमें ज़ीरा और लाल गोल वाली मिर्च का तड़का लगा दिया है। तैयार है मज़ेदार भरता, बहुत टेस्टी बनता है, झटपट तैयार हो जाता है। अगर आपको इसी तरह आसान और मज़ेदार रेसिपीज़ चाहिए तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, वीडियोस को लाइक करके शेयर करना ना भूलिए। मिलते हैं एक और रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।